हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। राइट। सो जितने भी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में, उनका क्या स्कोप हो सकता है, उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होने वाला है, वह हर्बल ड्रग इंडस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, और आज के जो सिनारियो चल रहा है, जो जमाना चल रहा है, वो प्लांट बेस्ड ड्रग पे डिपेंड है। और everybody is taking U-turn towards the plant-based formulations for their nutraceutics, for their pharmaceutics purpose, for their pharmaceutical purpose, for their different purpose, right? So आज का जो टॉपिक है वो स्कोप एंड फ्यूचर ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री, राइट। सो पहला स्कोप ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हर्बल यूनिट्स आर ग्रोइंग वेरी फास्ट वर्ल्ड वाइड। जो हर्बल यूनिट्स हैं, हर्बल फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो हर्बल सेक्टर है, हर्बल मैन्युफैक्चरिंग है, वो पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। ठीक है। प्लांट बेस्ड फॉर्मुलेशंस का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है। इट्स इंक्रीजिंग इन ग्लोब टू क्योर एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए पूरी दुनिया में इसका स्कोप बढ़ते जा रहा है। इन अर्ली 20th सेंचुरी when synthetic, like it may be analgesic, it may be antibiotics, when it was not available, herbal medicine was only one choice। like जो लोग उस समय, जो अर्ली 20th सेंचुरी में जो सिंथेटिक ड्रग एनाल्जेसिक में और एंटीबायोटिक्स में अवेलेबल नहीं थे, तब एकमात्र ऑप्शन था हम उनके पास हर्बल मेडिसिन, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, तो प्लांट्स से कॉन्स्टिट्यूएंट डिराइव्ड होते हैं जिनका बेसिस कमर्शियल मेडिकेशंस इन द केस ऑफ हार्ट, ब्लड प्रेशर, पेन, अस्थमा। ठीक है। तो उसमें कमर्शियल मेडिकेशन इसका यूज होते आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इट इज देयर इफिड्रा यूज्ड इन ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर मोर देन 2000 ईयर्स टू ट्रीट अस्थमा। सो अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए इफिड्रा स्टेम्स का जो चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज हो रहा था, वो मोर देन 2000 ईयर्स, राइट। इतने लंबे समय तक इफिड्रा स्टेम का अस्थमा के केस में यूज हुआ। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक इंडिकेट करता है कि इतने लंबे समय से फॉक्स ग्लोब, जैसे कि डिजिटल इसको बोलते हैं, 1775 में कार्डियक स्टिमुलेंट के तौर में इसका यूज हुआ। मिलियंस ऑफ कार्डियक पेशेंट्स, मिलियंस ऑफ हार्ट पेशेंट्स, दे हैव बीन क्योर्ड बाय यूजिंग द डिजिटली स्लीप कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ओके, बिकॉज हाई कॉस्ट इन मॉडर्न मेडिसिन, developing nations use herbal, right? So cost ultimately one or other day, what is the price of the particular medicine, particular formulation, वो इम्पोर्टेंट करता है। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, दे आर यूजिंग हर्बल मेडिसिन बिकॉज दे डोंट हैव अदर ऑप्शंस। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं जिसकी वजह से इसका यूज बहुत ही ज्यादा तादाद में होता है, जैसे कि ये नॉन टॉक्सिक्स होता है और लेस साइड इफेक्ट होता है। आयुर्वेदिक फार्मुलेशंस में, हर्बल फार्मुलेशंस में इजीली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होने की वजह से, और इनका जो प्रोडक्शन कास्ट है वह लो होता है कंपेयर टू सिंथेटिक ड्रग। सो इसलिए ये अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होते हैं, राइट। सो आइए देखते हैं इसके स्कोप को समझने के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को समझने के लिए इंडिया में इसका स्टेटस क्या रहा है। ठीक है। तो जब हम इंडिया में स्टेटस की बात करते हैं तो इंडिया स्टेटस अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट एरिया, राइट। सो पहले तो ये जियोग्राफिकली इसका बहुत बड़ा एरिया जो है, मतलब फॉरेस्ट से कवर्ड है, डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी से कवर्ड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर अवेलेबल ओवर हियर, राइट। सो वाइड वेरिएशंस ऑफ क्लाइमेट, सॉइल एंड एल्टीट्यूड, राइट। सो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस, डाइवर्सिटी है इसके क्लाइमेट में। लाइक आप नॉर्थ में जाएंगे तो वो कूल क्लाइमेट मिलेगा, साउथ में आएंगे तो हॉट क्लाइमेट मिलेगा, अलग अलग सॉइल, लैंड, कोर्स लोमी, सैंड लोमी, राइट, फाइन लोमी एंड कोर्स लोमी, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल अवेलेबल है जो कि डिफरेंट प्लांट्स की ग्रोथ, डिफरेंट हर्ब्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। एल्टीट्यूड, जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है, वह भी अलग अलग है, हिली रीजन, मीडियम रीजन, लो रीजन, है ना। प्रेजेंस ऑफ रिच फ्लोरा, ऊपर से ये जो धरती है, भारत की धरती है, उसमें बहुत सारे रिच फ्लोरा हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स अवेलेबल हैं, अलग अलग तरह के प्रजाति हैं यहाँ पे, स्पीसीज अवेलेबल हैं डिफरेंट जीनस में, डिफरेंट फैमिलीज में। ठीक है। अगर हम चाइना और इंडिया की बात करें तो ये दो लार्ज प्रोड्यूसर हैं जो कि वर्ल्ड के टोटल
प्रोडक्शंस ऑफ हर्बल मेडिसिन और हर्बल रॉ मटेरियल्स का 40% ये दो कंट्री ही कवर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिकल एरिया. As per NMPB, India has a 70 to 80,000 species of flowering plants. राइट, ये भी बहुत बड़ी नंबर है. 17,000 से 18,000 अलग अलग प्रजाति फ्लावरिंग प्लांट्स के इंडिया में हैं. उसमें से 6 से 7,000 स्पीसीज हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी. राइट, सो दिस मच आप विच इज आइडेंटिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर इफिकेसी एंड क्वालिटी. राइट, इतने हर्बल मेडिसिनल प्रॉपर्टी के साथ वो नवाजा गया है. 960 स्पीसीज ट्रेडेड. राइट, जिनका मार्केटिंग किया जा रहा है एंड 178 स्पीसीज एनुअल लेवल कंजम्पशन. राइट, हर साल उसका उपयोग होता है डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में, डिफरेंट क्यूरिंग ऑफ डिफरेंट डिजीज एंड डिसऑर्डर. राइट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयास एंड अंडमान निकोबार, ये 3 ऐसे लोकेशंस इंडिया में हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द प्लांट मटेरियल्स आर ग्रोइंग एंड अवेलेबल. इंडिया इज आल्सो नोन एज हर्बल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड. इसको ऐसे ही हर्बल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड के पूरे पॉपुलेशन, पूरे जियोग्राफी को अगर आप हम देखें तो इंडिया में जो नंबर ऑफ रिच फ्लोरा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सो नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ द डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स are available in more in number. Right, so that is also very important. Medicinal plant based industry. जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसमें जो भी मेडिकेशन यूज होता है वह प्लांट बेस्ड ड्रग होते हैं, प्लांट बेस्ड फॉर्मुलेशंस होते हैं, जैसे कि एसेंशियल ऑयल्स हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोलाटाइल ऑयल्स, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स लाइक टैनिन, फ्लेवोनाइड, प्लॉन्फिनॉल एक्सेट्रा, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डिफरेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स लाइक मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन एक्सेट्रा. राइट, तो ये सब अवेलेबल होने की वजह से इनका स्कोप बहुत ही ब्राइट और फ्यूचर भी बहुत ब्राइट देखने को मिल रहा है और मिल सकता है. राइट, अब हम बात करते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री की. सो द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री आर वेरी ब्राइट इन इंडिया. जैसे कि हम देख चुके हैं कि 17 से 18,000 स्पीसीज ऑफ मेडिसिनल फ्लावरिंग प्लांट्स आर अवेलेबल. राइट, तो ऑब्वियसली उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और उसको हर्बल ड्रग इंडस्ट्री कैन एक्सप्लोर एंड रिसर्च विल गो ऑन एंड दे विल बी यूजिंग इट. WHO के अनुमान के हिसाब से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज स्ट्रेस्ड ऑन दी नीड ऑफ इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन. जो भी इंडिजिनस सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इज बेस्ड ऑन द लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन कंट्री. क्योंकि अगर ये बाहर अगर ग्रो हो रहा है तो हमें एक्सपोर्ट का चार्जेस ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस. अगर वो इस कंट्री में अवेलेबल हो रहा है और वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली इट्स का इम्पॉर्टेंस बढ़ जाता है बहुत गुना. ठीक है, ड्रग डेवलपमेंट फॉर्म मेडिसिनल प्लांट्स चीपर एज कंपेयर टू सिंथेटिक ड्रग. राइट, सो इसमें जो मेडिसिनल प्लांट्स में अवेलेबल होने वाले एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डेवलप करना, एक्सट्रैक्ट करना, आइसोलेट करना और उनको डोजेस फॉर्म में डिफरेंट हर्बल फॉर्मुलेशंस में इनकारपोरेट करना, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, सॉफ्ट जेल, कैप्सूल्स एक्सेट्रा, वो बहुत चीप होता है, लो कॉस्ट होता है. Then agroclimatic conditions in India very suitable for the different types of plants, maybe herb, shrub, medicinal plants. 25% of biodiversity can be seen here. जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यह presence of rich flora it is having and a different species of the plants are available over here. Right, increased demand of raw materials. Right, in Western countries compared to in Western countries, if you see they are they are taken the U-turn to use the plant based medicines. तो रॉ मटेरियल जो हर्बल रॉ मटेरियल है उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है. इंडिया हैज ए इम्प्रेसिव मेडिकल हेरिटेज. राइट फ्रॉम द अगर हिस्ट्री में हम देख चुके हैं यूनिट 1 में आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी जो बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस है इंडिया में. इंडिया में सिंथेटिक मेडिसिन के डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डिफरेंट प्रैक्टिशनर्स आर अवेलेबल. ऑफकोर्स पीपल्स आर यूजिंग सिंथेटिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, बट Ayurveda, Unani, Siddha, they are standing into their own position and uses are there in the this particular system of medicines. India is a source of cheap labor and skilled manpower.
right? पहले because of the huge populations also, and most of the peoples they are under unemployment, so they will be available, peoples are available for the industrial manufacturing, and skill manpower is also available over here, because सभी लोग बाहर जाके काम करना नहीं चाहते हैं, कोई इंडिया में ही रहना चाहता है, इंडिया को ही ग्रो करना चाहता है। वोकल फॉर वोकल हम देख सकते हैं, स्किल इंडिया हम देख सकते हैं, तो इसलिए ये सब चीज यहाँ पे है, ठीक है। इंडिया कुड बिकम अ पोटेंशियल सप्लायर ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, राइट? इंडिया एक पोटेंशियल सप्लायर फाइटोफार्मास्यूटिकल्स का बन सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है हर्बल ड्रग इंडस्ट्री, जो हम जिन इंडस्ट्री की हम ग्रोथ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके बारे में। सो हिमालय ड्रग कंपनी जो कि बहुत ही फेमस है, लाइफ 52 जो कि लीवर हिपेटोप्रोटेक्टिव फॉर्मुलेशन है, हर्बल फॉर्मुलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मोर देन 2 डिकेड इट इज गोइंग ऑन, राइट? देन बोनिसान, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस है। उसी तरह से हम डाबर फार्मास्यूटिकल्स की जब बात करें, जो कि च्यवनप्राश बनाता है, हाजमोला बनाता है, पुदीन हरा बनाता है, तो ये सब बहुत पॉपुलर, जिसको हम अपने बचपन से भी यूज करते आ रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन इमामी ड्रग्स, वो नवरत्न तेल बनाता है, देन बोरोप्लस बनाता है, फास्ट रिलीफ बनाता है। ये सब हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले फार्मुलेशन को मैंने यहाँ लिस्ट आउट किया है, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, और यू कैन राइट इट वेरी इजली। वैद्यनाथ च्यवनप्राश इज वेरी फेमस। वैद्यनाथ महाविंगराज ऑयल, जो कि आर्थराइटिस में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद झंडू फार्मास्यूटिकल्स, इसमें त्रिफला चूर्ण आता है, केसरी जीवन आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस है। तो ये जो पॉपुलर, जो मैंने 5 इंडस्ट्री के नाम बताए, जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है, ये तो ग्रो हो ही रहे हैं। इसके अलावा अभी और बहुत सारे, मोर देन 100 हर्बल ड्रग यूनिट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन लास्ट 5 years, right? So they are already existing into we can see that at last, in conclusion, we can say the scope and the future prospects of herbal drug industry are very, very bright, because people's already we were using these herbal plant based formulations, then all are now we understood that it is affordable price, less toxic, less side effect, and moreover it is related to our heritage, it is related to our ancient system of medicines like Ayurveda system, Siddha, Unani, homeopathy, right? So ultimately the plant based drug or herbal based formulations industries are going to grow very fast and very huge in quantity in future. These notes will be available in Telegram channel in a PDF form. From there you can download and you can prepare your own notes, or you can read from it directly. If you will not understand, come to the video, watch the video, and try to understand. Thank you.